नमस्कार, भारत 360 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। हाजिर हो उस बुलेटिन को लेकर जिसमें वो खबरें होती हैं जिनका आपसे होता है सीधा सरोकार। तो पूरे आधे घंटे आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए खबरों के रुख कर लेते हैं। और लखनऊ, जहां कुछ घंटे पहले तक जिंदगी बसी थी, अब वहां सिर्फ राख बची हुई है। लपटें इतनी ऊंची जैसे आसमान को निगल जाएं और धमाके इतने खतरनाक जैसे जंग छिड़ गई हो। 200 से ज्यादा झोपड़ियां कुछ ही मिनटों में खाक हो चुकी थी और हर तरफ चीख पुकार, हर तरफ डर का साया, हर तरफ बर्बादी का मंजर नजर आ रहा था। एक एक करके कई सिलेंडर दगते चले गए और आग राक्षस बनकर सबको खाती चली गई। कुछ जिंदगियों को भी निगल गई। सवाल बड़ा है, यह हादसा था या लापरवाही का कोई विस्फोट? क्योंकि आज लखनऊ में सिर्फ आग नहीं, जिंदगी पूरी तरह से जल गई। रिपोर्ट के जरिए कौन है? प्रशासन है कि हम लोग हैं कि हम लोग ऐसी जगह क्या करें अपने लिए? हम लोग इसी आग में कूद के मर जाए क्या? लखनऊ में आग का पले, लपटों में जिंदा शहर, धुएं का ऐसा गुबार, चारों तरफ मची चीख पुकार। लखनऊ में आग का पले, जिंदगी राख दहशत बरकरार, लपटों का नरक, धमाकों की दहशत, 200 झोपड़ियां खाक। लखनऊ में आग का पले, ये कोई आम आग नहीं है, तबाही की लाइव तस्वीरें हैं। राजधानी लखनऊ, जहां अभी कुछ देर पहले तक जिंदगी सांस ले रही थी, वहीं अब आग की दहाड़ है। आसमान काला है, जमीन लाल है और बीच में इंसान बेबस है। हमें कोई अंदर नहीं आने दे रहा था। पुलिस वाले वहीं पे खड़े हुए थे और फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी आई है वो 7 बजे आई है, लगभग 2 घंटे के बाद। अगर ये जल्दी आती और इस रास्ते से आती, वो पहले उस रास्ते से भेज दिया उन लोगों ने। अगर इस रास्ते से आती तो वो मेरा घर बच सकता था, क्योंकि मेरे घर में अच्छा खासा सामान होगा। आप लोग समझ सकते हैं कि 3 मंजिल मकान में कितना सामान हो सकता है, और सारा सामान मेरा जल के राख हो गया। अब ये बताइए कि इसका जिम्मेदार कौन है? प्रशासन है कि हम लोग हैं कि हम लोग ऐसी जगह रह रहे हैं, इस देश में रह रहे हैं क्या? हम लोग क्या करें अपने लिए? हम लोग इसी आग में कूद के मर जाए क्या? लखनऊ का विकास नगर, टेढ़ी पुलिया का इलाका, कैमरा जैसे ही पहुंचता है सामने दिखती आग की तस्वीरें। लपटें इतनी ऊंची जैसे धरती चीर कर आग बाहर आ गई हो। हवा में उड़ता काला धुआं सूरज तक ढक गया और पूरा इलाका धुएं के कफन में लिपट गया। और तभी एक जोरदार धमाका, फिर दूसरा, फिर तीसरा और ऐसे करके कई धमाके। झुग्गियों में रखे सिलेंडर एक एक करके बम बनते रह गए। हर ब्लास्ट के साथ लपटें और उग्र हो गई, भीड़ और डरी और हालात काबू से बाहर हुए। विकासनगर इलाके में लगी आग अभी भी पूरी तरह से नहीं बुझाई जा सकी है। कई दमकल की गाड़ियां मौके पे पहुंची हैं, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मौके पे डिप्टी सीएम भी पहुंचे थे, इसके अलावा जो आला अधिकारी हैं वो भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। लगातार जो पीड़ित हैं, जो भीड़ थी, उनको भी समझाने का प्रयास किया। दूसरी तरफ आप देखिए, ये जो पूरा इलाका है, क्योंकि ये धधक रहा था, अब धीरे धीरे आग जो है, कोशिश की जा रही है कि आग को जो है पूरी तरह से जो है बुझाया जा सके, लेकिन अभी भी आग पूरी तरह नहीं बुझ सकी है। देखते ही देखते 200 से ज्यादा झोपड़ियां कुछ ही मिनटों में जलकर खाक हो गई। जहां सुबह चूल्हा जल रहा था, वहीं अब सिर्फ जलती हुई राख उड़ रही है। बर्तन, कपड़े, बच्चों के खिलौने, सब कुछ आग की चपेट में आए हैं। यहां तक कि जानवर भी कुछ जिंदा जल गए। अभी भी यहाँ से लगातार जो सिलेंडर हैं उनके मिलने का सिलसिला जारी है। अब आप देखिए, ये जो सिलेंडर है, आप देखिए एक के बाद एक जो है कई सिलेंडर जो है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बड़े सिलेंडर, छोटे सिलेंडर, यानी जो सबसे ज्वलनशील जो है ये पदार्थ है वो माना जाता है। और कई सिलेंडर को कि इस आग की जद में आने से फटे भी हैं। वीडियो में दिखती हैं लपटें, लेकिन सुनाई देती है चीखें। मेरा बच्चा अंदर है, कोई बचाओ। लोग भाग रहे हैं, रो रहे हैं और ढूंढ रहे हैं अपनों को, अपनी दुनिया को। सायरन बजते हैं, दमकल गाड़ियां पहुंचती हैं, पहले 3 फिर और पहुंचती हैं, लेकिन सामने आग का राक्षस, पानी की धारें और आग की मार, हर सेकंड जंग चल रही है।
घटना को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत संज्ञान लिया। अफसर मौके पर पहुंचे, राहत बचाव कार्य तेज हुआ। हर सेकंड की मॉनिटरिंग खुद कर रहे हैं। लेकिन सवाल, क्या ये हादसा था या लापरवाही का विस्फोट? डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान भी ऐसे में सामने आया है। भयावह घटना है, भयंकर आग लगी हुई है और 100 से अधिक झोपड़ियां थी। तो अभी हम सभी घायलों को निकाल करके हॉस्पिटल भेज रहे हैं। सभी एम्बुलेंसेज को हमने मौके पर कॉल किया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी मौके पर हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी प्राथमिकता सबसे पहले घायलों को अस्पताल में बेहतर इलाज को लेकर के है। सभी अस्पतालों को हमने अलर्ट मोड पर रखा है। पीजीआई, केजीएमसी, लोहिया और जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल्स हैं और आसपास के सभी एम्बुलेंसेज को, पैरामेडिकल स्टाफ को, चिकित्सकों को हमने रात में अलर्ट मोड में रखा है और सबको मौके पर एम्बुलेंसेज को हमने बुला लिया है। आग लगने की जो घटना है, इसमें जैसे ही सूचना प्राप्त हुई थी, जो रेस्क्यू टीम्स हमारे मौके पर पहुंच करके जो आग को कंट्रोल करने का रेस्क्यू का कार्य प्रारंभ किया। चूँकि काफ़ी ज़्यादा एरिया में आग लगी है और इसमें झोपड़ियों में लोग रहते थे, तो सबसे पहली प्रायोरिटी यही थी कि जो लोगों को यहाँ से रेस्क्यू कर लें और आग को कंट्रोल कर लें, क्योंकि रिहायशी एरिया भी है। तो काफ़ी हद तक अभी आग जो स्प्रेड होने से उसको कंट्रोल किया गया है। अब आग बुझाने की जो प्रोसेस है वो भी हमारे जो फायर रेस्क्यू की टीम है उसको किया जा रहा है। ये आग तो बुझ जाएगी, लेकिन जो जला है वो सिर्फ झोपड़ी नहीं, वो किसी का घर है, किसी का सपना है, किसी की पूरी दुनिया है। एक चिंगारी और पूरा शहर जल सकता है। और राजधानी लखनऊ में जो हुआ वो सिर्फ खबर नहीं, एक खौफनाक चेतावनी है। ये लपटें बुझ जाएंगी, धुआं छट जाएगा, लेकिन जो जला है वो सिर्फ घर नहीं, वो है किसी की पूरी जिंदगी। याद रखिए, आग जब बोलती है तो सब कुछ खामोश कर देती है और आज लखनऊ ने वो खामोशी देख ली है। लखनऊ से भारत समाचार के लिए अनूप कुमार की रिपोर्ट। कौन है प्रशासन है कि हम लोग हैं कि हम लोग ऐसी जगह क्या करें अपने लिए? हम लोग इसी आग में कूद के मर जाए क्या?